नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आपका हमारे चैनल देहाती अहिर ब्लॉग में। अभी मैं मौजूद हूँ मॉडल थाना करनामेपुर में। नया यह थाना बना है। भोजपुर प्रशासन कप्तान श्री प्रमोद लाल यादव का आगमन होने जा रहा है। आज नया थाना का उद्घाटन समारोह में आए हैं। देखिए क्या कुछ कहते हैं हमारे भोजपुर प्रशासन कप्तान श्री प्रमोद यादव जी, हमारे भोजपुर एसपी। देखिए अब वितरण का कार्य अभी स्थगित किया जाता है। एक मिनट रहिए ना, मैं निवेदन करता हूं कि हमारे सर बोलेंगे उसके पहले हमारे प्रेम प्रकाश अधिवक्ता जिले के कप्तान आदरणीय प्रमोद यादव जी, आरक्षी उपाधीक्षक अजय सिंह जी, आदरणीय हम लोग के अभिभावक शंभू मिश्रा जी एवं उपस्थित हमारे इस थाना भवन परिसर में उपस्थित हमारे अभिभावक एवं साथियों, मित्रों, 65 वर्षों के उपरांत आज यह अवसर हमें प्राप्त हुआ है कि यहाँ इतना सुंदर थाना भवन बना। 1962 में यहाँ एक छोटे से पुलिस पिकेट का ये ऑर्डर हुआ था 1960 या 1962 ईस्वी। विगत 62 वर्षों के बाद इस आला अफसर बैठे हैं। मित्रों, यह पुलिस और पब्लिक की जो यह पीपुल्स फ्रेंडली जिसको बोलते हैं, उसके आधार पर ही प्रशासन हम लोगों को सुरक्षा, हम लोग उनको मान सम्मान देते हैं। तो यह एक व्यवस्था, यह तय है कि हमारा जो क्षेत्र है शुरू से समृद्ध और उन बुद्धिजीवियों का क्षेत्र रहा है। जिस धरती पर आज हम लोग यह भवन का निर्माण हुआ, पंडित हरगोविंद मिश्रा जी की यह धरती और तमाम वैसे लोगों की धरती जिन्होंने इस देश और इस पूरे समाज के लिए बहुत सारा काम किया है। मैं कम शब्दों में तमाम सभी लोगों का एवं उपस्थित मंचासीन हमारे एसपी साहब का, डीएसपी साहब का, तमाम लोगों का अभिवादन करते हुए, धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। हाँ, यहाँ काउंट में बोला, यहाँ काउंट में बोला। मैं अब जिनका हमें इंतजार था आए, उद्घाटन किए और जिनके उद्बोधन का इंतजार है, उसके पहले मैं सर आपको आशीर्वाद देता हूं कि पतके सूल फूल बन जाए राह चल तो तेरी, तूल थके मंजिल तक जाए यही कामना मेरी। इसी शुभकामना के साथ मैं चाहूंगा कि हमारे बीच उपस्थित जनता जनार्दन को मैं आपको समयबद्ध नहीं कर, जितना समय मिले, जितना मन करे उतना संबोधित कीजिए। सबसे पहले आज इस शुभ अवसर इसलिए क्योंकि हम जहाँ भी रहते हैं सबसे पहले ये इंसान की प्रवृत्ति भी होती है कि वो घर पे अगर सोता है तो वो सोचता है कि कम से कम छत ऊपर रहे, और जब अपना क्षेत्र है तो वो सोचता है कि जो पुलिस और प्रशासन है हमारे लिए इतना चुस्त दुरुस्त रहे कि आराम से हम पैदल कहीं भी जाएं, हमें कोई तंग तबाह न करे, घर पे कोई दिक्कत नहीं हो। तत्काल हमारे लिए जो प्रशासनिक व्यवस्था है यानी शांति की व्यवस्था, उसकी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। उसी कड़ी में जो आप लोगों के क्षेत्र का आपका अपना करनामेपुर ओपी जो संचालित था, जो बहुत समय से लगातार भवनहीन होने की वजह से जो है किराए के भवन में चलता था, और उसमें बिहार सरकार के लगातार प्रयास से जो है लगभग सभी थाना धीरे धीरे सभी थानों का भवन स्वयं का होता जा रहा है। और इसी कड़ी में आज करनामेपुर ओपी का भी स्वयं का थाना भवन बन चुका है। और निसंदेह ये एक थाना भवन नहीं है, आप सबके लिए इस क्षेत्र के एक सुरक्षा का प्रतीक है। और इस क्षेत्र में ये भवन एक ऐसी लोकेशन पे, ज्योग्राफिकल लोकेशन पे भी है कि जहाँ पे ये जो बीच में सुनसान रास्ता था वहाँ पे और अच्छे से जो है निगरानी की जा सकेगी। और इसके साथ ही जो हमारे पुलिस पदाधिकारी हैं, बल है, वो कई बार भवन नहीं होने की वजह से दूर दराज किराए के रूम में रहते थे। कई बार कोई इमरजेंसी पड़ी और उनको आने में काफ़ी देरी होती थी,
और लेकिन जब यहाँ थाना भवन इतना सुंदर बन चुका है और कई तल का ये भवन बना है, यहाँ पर बैरक वगैरह भी है, रहने की व्यवस्था भी है अधिकारियों और जो हमारे पुलिस बल है, तो निस्संदेह जो थाने की जो क्षमता है, इफेक्टिविटी है, वो जो है बढ़ जाएगी और यहाँ पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पदाधिकारियों का पदस्थापन और कर सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बल रख सकेंगे। और जो खास करके महिला बल है, महिला पदाधिकारी हैं, कई बार जो ओपी वहाँ पर भवन नहीं होने व्यवस्था नहीं होने की वजह से हम लोग महिला पुलिसकर्मी के प्रतिनियुक्ति कई बार नहीं कर पाते थे, लेकिन अब सारी चीज़ें यहाँ से हो पाएंगी। और इसके साथ जो CCTV है, ये तमाम जो नवीन जो सुविधाएँ हैं कंप्यूटर रिलेटेड बहुत सारी धीरे धीरे जो है सुविधाएं थानों को भी दी जा रही हैं। महिला हेल्प डेस्क है जो महिलाओं के लिए ही टोटली जो है समर्पित है और वीमेन एंड चाइल्ड फ्रेंडली जो थानों में जो है टेबल की व्यवस्था की गई, जिसमें महिला के द्वारा ही बच्चों और महिलाओं को जो है गाइडेंस दिया जाएगा, काउंसलिंग की जाएगी और उनकी जो पर्सनल समस्या है या कोई तंग तबाह कर रहा है, कोई दिक्कत कर रहा है, तो उसको जो है त्वरित गति से दूर किया जाएगा। तो निसंदेह यह आज का शुभ अवसर सिर्फ पुलिस वालों के लिए नहीं, ये पूरे करनामेपुर के क्षेत्र के लोगों के लिए एक गर्व का दिन है। और इसमें पुलिस के साथ साथ मेरा एक सादर अनुरोध भी आप सभी से रहेगा कि आप सभी लोग जो भी कोई छोटी मोटी समस्या होती है, कई बार लोग आपस में लड़ झगड़ जाते हैं, किसी का सर फोड़ देंगे और कई बार समय से उसको इलाज नहीं मिला तो बाद में हो सकता है कि वो अपना दम तोड़ देता है, फिर वो धारा बढ़ जाती है, फिर वो दोनों पार्टी परेशान होती है, फिर पुलिस जो है आना जाना स्टार्ट कर देती है। तो देखिए समस्याओं का निदान जो है, जो प्रक्रिया होती है, नियम होता है, विधि है, तो उसके अंतर्गत किया जाए। अब कोई जमीन विवाद है तो उसका एक रेवेन्यू का अपना नियम कानून है, उसके तहत आप लोग जो है समाधान लीजिए। और यहाँ पे जो भी जनप्रतिनिधि हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे कृष्णा जी और शंभू जी और पांडे जी और साथ में जितने भी यहाँ पे आप सब जो है जनप्रतिनिधि, लोकल जो भी यहाँ की जो है सम्मानित जनता है और साथ में जो है यहाँ पे हमारे मीडिया के बंधु हैं, आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन है इस मौके पे। और मैं थोड़ा और समय देना चाह रहा था लेकिन अभी कुछ इश्यूज है, सुबह से कई मीटिंग्स थी और फिर मुझे थोड़ा जल्दी लौटना है, इसलिए थोड़ा जल्दी मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और लेकिन मैं बीच बीच में आता रहता हूँ, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो मेरी गाड़ी बीच बीच में आती रहती, मैं सभी थाना घूमता रहता हूँ जस्ट इसीलिए कि हमारी व्यवस्था कैसी है, अगर कोई कमी रह गई है उसको और चुस्त दुरुस्त किया जा सके। देखिए कोई भी चीज़ कभी परफेक्ट नहीं हो सकता है, तो जब हमारा समाज है, सोसाइटी है, लोग हैं, तो कई बार विवाद होता है, तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन उसका समाधान अगर हम जो हमारा थाना है, रेवेन्यू ऑफिस है, SDM साहब हैं या SPDM है, उनके माध्यम से जिस लेवल पे आप लोग दूर करा सकते हैं अपनी समस्याओं को वहाँ पर रखें। कई बार होता है कि लोग लोकली आपस में लड़ जाएंगे, कोई समस्या होगी, फिर वही बताया कि तमाम तरीके से भागदौड़ पुलिस की भी बढ़ती है, आप लोगों की भी समस्या बढ़ती है। तो कई और भी व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे पंच सरपंच की व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा, उनको ये डिजिग्नेट किया गया है कि छोटे मोटे जो मामले होते हैं वो अपने स्तर से भी उसका निस्तारण करें। मैं चाहता हूं कि सभी लोग मिलके इस क्षेत्र के सुख समृद्धि और विशेषकर शांति के लिए अपना प्रयास करें और इस थाना को जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपना सहयोग दें। आप लोगों के सहयोग से ही आप लोगों के लिए यह थाना और बेहतर काम करेगा, ये मेरा वादा है। और मैं कोशिश करूंगा कि लगातार यहाँ पे बढ़िया पदाधिकारी और पुलिसकर्मियों को पदस्थापित कर उनके माध्यम से बेहतर गश्ती करवाएं दिन के साथ रात में भी। और जो भी कोई आम जनता कहीं भी पीड़ित है किसी भी तरीके से, तो उसको 20 मिनट के अंदर जो है सुविधा लेट से लेट मिल जाएगा। और इसी कड़ी में डायल 112 112 की जो गाड़ियां हैं, पहले हमारे भोजपुर में 10 ही मिली हुई थी, अभी और मिल रही हैं, 25 से ज़्यादा गाड़ियां होने वाली हैं फरवरी में। तो लगभग हर थाना के महत्वपूर्ण चौक चौराहों पे डायल 112 की गाड़ी रहेगी, हर 5 से 8 किलोमीटर के आसपास रहेगी। जो कोई भी जिस क्षेत्र का भी, उसका एक ये भी रहेगा कि कोई थाना की सीमा नहीं रहेगी, वो डायल 112 की गाड़ी पता चला शाहपुर और उसके बॉर्डर पे है, शाहपुर से भी फ़ोन आ गया। चलिए चलते चलते यही कहूँगा अंत में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा हमारा चैनल देहाती हर ब्लॉग में। धन्यवाद।
भोजपुर का फेसबुक हैंडल है, ट्विटर हैंडल है, हमारे कुछ सिस्टम से है। अगर ऐसी चीज करने के बाद हम लोग उससे कार्रवाई कर लेते हैं। हाँ, अगर कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट के दूसरे विभाग को कई बार लोगों को बुरा लगता है कि इसके साथ हमें देखिए, कई बार किसी के खिलाफ कोई शिकायत वगैरह तनाव वगैरह मिली रहती है या